आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति रस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक बार श्री व्यास जी ने कहा, नोमशरण तीर्थ में शौनक सहित सभी ऋषि मुनियों ने पुराण शास्त्रों के विद्वान श्री सूची महाराज से एक प्रश्न किया, महामुनि, कौन सा व्रत या तप से मनवांछित फल प्राप्त होता है? हम सभी उस कथा को सुनना चाहते हैं। श्री सूची बोले, इस प्रश्न का उत्तर देवर्षि नारद ने भी भगवान विष्णु से जाना था और वही आंशिकता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कथा प्रारंभ होती है जब देवर्षि नारद मृत्यु लोक गए। वहां उन्होंने विभिन्न योनियों में जन्मे प्राणियों के दुखों को देखा और विचार किया, इनकी पीड़ा कैसे मिटे। तदनंतर वे भगवान विष्णु के निकट गए। उन्होंने विष्णु जी की स्तुति की और पूछा, हे प्रभु, दुखी प्राणियों की पीड़ा से विमुक्ति का कौन सा उपाय श्रेष्ठ है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, व्रत करने से प्राणी झंझटों से मुक्त हो जाता है। सुनो, सत्यनारायण व्रत, यह स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में दुर्लभ पुण्य देने वाला है। इस व्रत से मनुष्य सुखी होकर लोकों से भी मोक्ष पा सकता है। नारद बोले, गौरी, इस व्रत का फल क्या है? विधान कैसा है? किसने कब यह व्रत किया? विष्णु जी ने कहा, यह व्रत दुख, शोक, संतति कामना, धन वृद्धि, सौभाग्य, सर्वज्ञता, विजय एवं मोक्ष देने वाला है। इसे किसी भी शुभ दिन भक्ति व श्रद्धा से परिवार, ब्राह्मण और मित्रों संग विधिपूर्वक पूजन करें। उत्तम भोजन, फल, दूध, गेहूं, चावल, गुड़, शक्कर आदि समर्पित करें। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। फिर भगवान स्मृति सहित घर लौटें। इससे इच्छित फल शीघ्र मिलता है। विशेष रूप से कलयुग में यह सबसे सरल, श्रेष्ठ उपाय है। दूसरा अध्याय। श्री सूची बोले, अब मैं आपसे बताऊंगा जिन्होंने यह व्रत किया। एक समय काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, जो भूख प्यास से व्याकुल होकर भी भिक्षा मांगने जाता था। भगवान ने उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और पूछा, क्यों घूमते हो? ब्राह्मण बोला, मैं महान चरित्र वाला ब्राह्मण हूँ, पर दरिद्रता मिटाने कोई उपाय नहीं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण व्रत करना। वही व्रत विधिपूर्वक किया तो धीरे क्रमशः संपन्न हुआ। ब्राह्मण ने फिर प्रतिमास यह व्रत किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। तीसरा अध्याय। श्री सूची बोले, एक राजसी कथा सुनो। एक राजा धर्मनिष्ठ अपनी दक्षिणा देने वाली पत्नी सहित नदी तट पर सत्यनारायण व्रत कर रहा था। एक साधु उसी नगर आया और भी कहा, मैं भी संतान चाहूंगा। साधु ने वह व्रत विधिपूर्वक किया और उसकी पत्नी गर्भवती हुई कन्या कलावती को जन्म दिया। पर पति व्रत भूल गया, जिससे भगवान को क्रोध आया। व्यापार करते वक्त साधु और उसका दामाद राजा के धन से लिप्त चोर समझकर कारागार पहुंचे। कलावती भूखी प्यास लगी ब्राह्मण व्रत कथा सुनकर उस व्रत को किया। तब भगवान प्रसन्न हुए। राजा ने दोनों व्यापारियों को रिहा किया, दुगना धन दिया। इस प्रकार साधु, दामाद, पत्नी, बेटी, राजा सभी प्रसन्नाश्रित हुए और अंत में बैकुंठ लोक प्राप्त किया। चौथा अध्याय। श्री सूची बोले, अब दूसरी कथा। एक साधु व्यापारी नगर से विदा हुआ। समुद्र तट पर परीक्षा हेतु भगवान सन्यासी रूप में आए। साधु प्रारंभ में आसक्त हुआ, पर शरणागत निष्ठा से झुक गया। इससे भगवान प्रसन्न हुए। साधु की नौका वाणिज्य संपन्न हुए और वह अपने नगर लौटा। प्रतिलिपि में यह कथा वर्णित है कि उसकी पत्नी, बेटी की भी सत्कृपा प्राप्त हुई। प्रारंभिक संकटों के बाद हर कष्ट से मुक्ति मिली और अंततः बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। पांचवा अध्याय। श्री सूची बोले, एक राजा था,
जो पूजा में ऐश्वर्य से उपेक्षित था। एक बार वह ब्राह्मणों द्वारा पूजा देखकर निराश हुआ, क्योंकि उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इसके दोष से उसका पुत्र, धन, सुख छिन गए। पर जब उसने सहर्ष व श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया, भगवान दुखों से मुक्त करके उसे पुनः संपन्न बने और अंत में बैकुंठ लोक में लीन किया। श्री सूची ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा का नियमित श्रवण और वाचन करता है, उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। अन्य योनियों में अच्छा जन्म मिलता है, जैसे सुदामा, दशरथ, और अंत में सभी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह थी सत्यनारायण व्रत की कथा। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल भक्ति रस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।